बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुल्क में इस वक्त हैजान की कैफियत है। एक जानिब हुकूमत अदलिया के ख़िलाफ़ पहले तनकीद से आगाज़ किया हुकूमत ने और अब बाकायदा धमकियों तक उतर रही है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, वो किसी सियासी जमात के साथ, किसी बड़ी सियासी जमात के साथ जो इस वक्त मुल्की सियासत में मैटर करती हैं, उनके साथ डायलॉग करने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुल्की मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आइन की बात करती हैं, जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन ख़ुद इनमें रवैये जमहूरी नज़र नहीं आ रहे। कल इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जहाँ एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट पर खुल के एक मरतबा दोबारा तनकीद की, वहीं इस बात का इजहार भी किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। यहाँ तक कि तहरीक अदम एतमाद के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ऐसे हालात में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह क्या रही है? किस तरह वो मुल्की मामलात को आगे बढ़ाएंगे? एक जानिब वो हर वक्त एहतजाज और जलसे और इस तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब वो किसी के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लालचंद मली साहब। मली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का रवैया भी कोई मुनासिब रवैया नहीं है, लेकिन जो बातें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से सामने आ रही हैं, मुनासिब तो वो भी नहीं है। आप लोग किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, किसी के साथ डायलॉग करने को तैयार नहीं है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चलेगा? हैदर भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और वाज़ेह मौजूद है। हम समझते हैं कि पार्टी इख्तियार है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पपेट्स है, उनके बिहाफ पे काम करते हैं। इनका अपना कोई जाती जो है इनपुट बहुत कम होता है। अब जो अभी आपने बात की, मैं दूर की बात नहीं करूंगा। आपने देखा कि 3 या 4 दिन पहले एक मरी में इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, और उस इजलास में भी ये डिस्कस नहीं हुआ था कि पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई बैन लगाने की बात नहीं हुई। लेकिन जहां से हुक्म आया वहां के बाद फौरी तौर पर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बैन लगाने की बात की। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये इस वो इख्तियार नहीं है। मैं माजी में कहता रहा हूँ, जिस तरह से मोहसिन नकवी को लगाया गया है किसी के कहने पे, जिस तरह फैसल वाडा को लाया गया है, तो ये मुख्तलिफ पार्टीज जो है अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, अगर वो देखें जहां से अब फरवरी से लेके अब तक इतना टाइम गुजर चुका है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी भी बाइख्तियार होती तो कम से कम ख्वातीन को आजाद करने का ऐलान करती। लेकिन आपने देखा ना आलिया हमजा को उन्होंने आजाद किया, ना यास्मीन राशिद को आजाद किया। सनम जावेद को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पिटीशन के बाद उनको सुन के और उस पे उनको बेल आउट किया है। और इस तरह इमरान खान पर एक पे एक झूठा केस बनाया जाता है, उसमें सब केसेस खत्म हो गए। तो एक अपना इद्दत का केस खत्म हुआ, साइफर का केस खत्म हुआ, तोशा खाना का खत्म हुआ, तो फिर उन्होंने अल कादर केस बना दिया। उन्होंने मुख्तलिफ झूठे केसेस बनाए हैं और बुशरा बीबी को, इवन ख्वातीन को ये बख्श नहीं रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ये सियासी पार्टियां कहें कि इनसे बैठकर बातचीत होना चाहिए, तो ये इंतहाई नामुनासिब है। हाँ, बात करने के लिए बिल्कुल तैयार होती अगर ये बाइख्तियार होते। और अच्छा मलिक साहब, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, मुझ तक आपकी आवाज़ प्रॉपरली पहुंच नहीं पाई। मुझे ये बताइएगा, आप लोगों ने जो बात की पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी के हवाले से, तो चलें इस वक्त हुकूमत ने बात कर दी है, लेकिन उसके बाद वदन PMLN ये आवाज़ें उठना शुरू होगी कि ये बड़ा प्री मैच्योर हो गया ये सारा मामला। फिर इनिशियली पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि इस मामले पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजरत के साथ वो एक बड़ा मुशावरती इजलास बुलाने वाली है और उसके बाद हतमी तौर पर फैसला होगा कि पीपल्स पार्टी का वर्जन इसके ऊपर क्या है।
आप क्या समझते हैं कि अगर एक मरतबा दोबारा हुकूमत इसी तरह का मामला करती है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाती है, तो फिर आप लोग जुडिशियल एंड से ही दोबारा रिलीफ की कोशिश करेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जो जदोजहद कर रही है और करती आ रही है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के हदूद में रहकर करती आ रही है। ये पीडीएम पहले पीडीएम थी, ये पीडीएम स्क्वायर है या पीडीएम प्लस है, ये इंतई गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम उठाती रही है, चाहे वो माजी में इलेक्शन ना करवाने के हों या सिविलियन सुपरमेसी जो है उसको जो है सरेंडर करने के हवाले से हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे भरपूर मुकाबला किया है। अब अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो यकीनी तौर पर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम उसको अदालतों में उसको फाइट आउट करें। लेकिन ऐसा बात ये है कि जो इल्जामात जो लगा रही है हुकूमत, ये सब इल्जामात वो काफी अरसे से लगा रही थी और इन सब इल्जामात को पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया, जब सब ऑड्स के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फार्म छीने गए, उनको अगवा किया गया, ख्वातीन को हरासा किया गया, प्रोपोजल सेकेंडर उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद उनको नाकामी हुई और पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुरखरू किया। जब पाकिस्तान की अवाम की अदालत में एक पार्टी, एक लीडर जो है वो सुरखरू हो चुका है, तो इस इलिजिटिमेट फॉर्म 47 की हुकूमत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह की बात करे। बाकी बात जहां तक पीपल्स पार्टी की है, तो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी का आप अगर हाल देखें, और इवन नवाज लीग से तो जावेद लतीफ कह रहे हैं कि हमने हुकूमत के लिए जबरदस्ती दी गई है, और आपने देखा जिस तरह ये हुकूमत में पीपल्स पार्टी और ये बैठे थे, रात को उठा के इनको कहा गया कि आपको हुकूमत बनानी है। फिर आपने देखा बिलावल भुट्टो ने बजट पे बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि हमसे मुशावरत नहीं हुई, लेकिन फिर एक फोन कॉल आई, वो जाके असेंबलीज में बैठ गए आराम से। अब फिर वो उन्होंने कहा था कि ये पाबंदी का जो ऐलान हुआ है उससे मुशावरत नहीं हुई है, लेकिन फिर वो उन्होंने पतली गली पकड़ी और कहा है कि हम मुशावरत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इनमें मैं वही बात पे दोहराऊंगा कि ये बाइख्तियार नहीं है। अच्छा, ठीक। इनको जो हुकूमत मिली हुई है, वो हुकूमत इनको एक गिफ्ट की सूरत में मिली हुई है और इलिजिटिमेट है, इसलिए उस इलिजिटिमेसी को कंटिन्यू करने के लिए वो हर गैर आईनी और गैर कानूनी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि अभी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है बिलखुसूस मखसूस नशिस्तों को लेकर? आपने कोशिश की इमरान खान साहब से इस हवाले से मुलाकात करने की, आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, वो बता दें कि अब स्टेटस क्या है, और क्या आप लोगों ने फाइनल कर ली है लिस्ट्स, या इमरान खान साहब फिर से मुलाकात के बाद फाइनल होंगी? और इन केस आप लोगों की उस टाइम के अंदर मुलाकात नहीं हो पाती जो टाइम आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, तो उसके बाद कोई लिस्ट प्लान बी आपके पास तैयार है इस हवाले से? हैदर भाई, सबसे पहले कि मखसूस नशिस्तों का ही मामला था, जिसके बाद ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला गई है। मरियम नवाज हो, चाहे नून लीग की जो लीडरशिप हो, उन्होंने अदलिया पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब जजेस को ज़मीर फरोश कहा है, जजेस को धमकियां दी हैं, जजेस को ये फैसला वापस लेने का कहा है, जजेस पे इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इस बातों के बावजूद के 13 में से सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहाल भी किया और उन हक में फैसला भी दिया है। अब इलेक्शन कमीशन को एक हुक्म जारी कर दिया गया है, जिसपे इलेक्शन कमीशन एक तरफ इशारा कर रही है कि वो इस पे अमल करेगी, तो दूसरी तरफ वो कई टेक्निकल चीजें अपने प्रेस रिलीज में जारी करती है, जिससे ये महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी उन्हीं गैर आईनी और गैर कानूनी कोतों के चले वो तो इलेक्शन कमीशन के मामलात होंगे ना अटकाएगा। मलिक साहब, वो तो चले इलेक्शन कमीशन के मामलात होंगे। आपने सवाल पूछा है, जहां तक आपने सवाल पूछा है, तो ये है कि देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरवरी में भी ये लिस्टें जमा कराई थी, और वो लिस्टें जो हैं इमरान खान साहब ने अप्रूव की थी। अब उनमें कोई माइनर चेंजेस है तो यकीनी तौर पर वो लिस्ट दोबारा खान साहब के पास जाएंगी और फाइनल से खान साहब की ही होगी, और जिनको वो नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो ख्वातीन की लिस्ट हो चाहे माइनॉरिटीज की लिस्ट हो, वही लिस्ट है जो फाइनली तो इस हवाले से आपकी कोशिश की है। अच्छा, आपकी मुलाकात है कोई इमरान खान साहब से इस हवाले से?
जी मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन आप देखते हैं जिस तरह से रवैया है, जिस तरह जेल को चलाया जाता है, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि जेल सुप्रिटेंडेंट जेल नहीं चलाता, वो कुव्वतें जेल चला रही हैं जिनका जेल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस तरह मुलाकातें नहीं हो रही हैं। लिहाजा हमने अदलिया से फिर रुजू किया है, हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली हुई है। खासतौर पर मैंने इस हवाले से जो सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, और मंडे को कॉल अप नोटिस दिए हुए हैं जेल इंतजामिया को। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि कल इंशाल्लाह जो है हाई कोर्ट इस्लामाबाद ये हुक्म जारी करेगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि मखसूस नशस्तों की जो है लिस्ट 15 दिन के अंदर जमा कराई जाए। सही। अच्छा मलिक साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, फिर हुक्म के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि किस तरह 39 MNAs वो थे जिन्होंने जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए उसमें तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएशन शो की। 41 वो हैं जिन्होंने एसोसिएशन ही शो नहीं की, लेकिन उनको 15 रोज़ का वक्त दिया गया। फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी तहरीक इंसाफ जो है वो उसके हक में फैसला दे दिया गया। लेकिन इसके ऊपर अब एक बहुत बड़ा सवाल ये हो रहा है कि ये अनड्यू फेवर है जो तहरीक इंसाफ को मिला है। तहरीक इंसाफ पिटिशनर नहीं थी, मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, उनकी दरख्वास्त, और फिर अब तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना, फिर इस फैसले के बाद जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बातें शुरू हो गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप लोग इस वक्त तस्वीर की एक तरफ खड़े हैं, आप लोग दूसरी जानिब खड़े होते, तो आवाजें तो आप लोग भी बुलंद करते कि यार जिसने रिलीफ नहीं मांगा उसको कैसे मिल गया? सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको तमाम वसी इख्तियारात होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर ना भी जाए, वो एक अखबार के तराशे पे भी नोटिस लेके इंसाफ कर सकते हैं, और ये आइन उनको हक देता है। और आपने माजी में देखा है कि वो जो चीनी की जो रेट्स हैं उस पे भी सो वोटो ले रहे हैं कि वो 70 रुपए होना चाहिए या 75 रुपए होना चाहिए। ये तो पाकिस्तान के 26 करोड़ मेंडेट का सवाल था। ये जो आर्टिकल आइन का है 185 उसके तहत ये अपील थी, लेकिन वो 187 184 तहत उनको जो कंप्लीट इख्तियार है कि वो मुकम्मल इंसाफ करे। और कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ी वाज़ेह चीज आई वो ये आई, इस कोर्ट पे पूरा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यूनानिमस था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्ला छीना था, उस फैसले की जो तशरीह की है वो शरियन गलत तशरीह की है। अब वो जब गलत तशरीह डिक्लेयर हो गई तो उसके नतीजे में जितने भी गैर कानूनी काम हुए वो नेचुरली जो है वो डिसमिस होने थे। और ये एतराफ एक तो जजेस ने किया गलत तशरीह की है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि ये इलेक्शन जो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे हमने उनको जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर जी आखिरी बात और सबसे अहम बात यह है कि आईन पाकिस्तान ये गारंटी करता है कि जिस पार्टी को अवाम वोट दे, ऐसा। मलिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। तो जो अवाम जो है जिसको मैंडेट दे वो असेंबलीज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो असेंबलीज में रिफ्लेक्ट नहीं होता तो गैर आईनी है। ये नहीं हो सकता कि अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मेंबरान जो है मखसूस नशस्तों पर नून लीग के और PMLN के उसको माल चले ये तो एक पॉइंट है बहरहाल। अच्छा, मैं इससे मुतालिब और बात भी करना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि मेरे पास वक्त कम है, आखिर में मलिक साहब ये बताइएगा कि कुछ अरसा पहले ये डिबेट बहुत ज्यादा होना शुरू होगी कि तहरीक इंसाफ के अंदर डिवीजन है। पहले इनकारी रहे सब लोग, फिर बाद जब इमरान खान साहब ने भी इकरार कर लिया कि डिवीजन है, नहीं होनी चाहिए, उसको रोकने के हवाले से बातें की, तो फिर उसके बाद ये डिबेट खत्म हो गई एक तरह की। अब एक मरतबा फिर बुशरा बीबी ने बैरिस्टर अली जफर साहब के हवाले से कहा है कि वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ जेल आते थे, वो इमरान खान साहब को जो है वो एक मैट्रेस नहीं दिलवा सके। तो ये इस तरह की बातें फिर बुशरा बीबी की जानिब से ये बातों का सामने आना, अभी भी स्प्लिट्स मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो डैमेज कर रहे हैं पार्टी को। और दूसरा ये कि क्या ऐसे जो लोग हैं वो मौजूद हैं पार्टी के जो दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं?
हैदर भाई, बात यह है कि आपने देखा कि एक गुज़श्ता एक साल से और खासतौर पे मई 9 को बहाना बना के जिस तरह पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई और बहुत बड़ी क़यादत, बहुत हमारे अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को अलविदा करके चले गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा और इमरान खान साहब पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाम ने डायरेक्टली इमरान खान को वोट दिया और अपने नुमाइंदगान को असेंबलीज में पहुंचाया। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को फॉलो करते हैं, उनके हर इशारे को फॉलो करते हैं। उसके दरमियान अगर कुछ तरह से, जैसे लास्ट आपने मेंशन किया कि हमारी लीडरशिप के आपस में इख्तिलाफ थे या होते हैं, इख्तिलाफ राय होती है तो ये हर पार्टी में होती है। उस तरफ आप देखें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, वो एक ही घर के, उन तीनों की जो सोच बिल्कुल अलग अलग है। बिलावल नाराज होकर शायद मुल्क में भी नहीं है इस वक्त, वो जरदारी साहब की पॉलिसीज से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे यहाँ जो इमरान खान कहते हैं वो हर पे आखिर होता है और पूरी पार्टी उसको फॉलो करती है और उसमें किसी किस्म की लेकिन मली साहब आखिर में मुख्तसरन बताइएगा कि क्या ऐसे एलिमेंट्स पार्टी में मौजूद हैं जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं? मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ना मुझे इस चीज का पता है कि कौन है। अगर कोई है तो फिल्टर आउट पहले भी हुए हैं और अब भी फिल्टर आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया लालचंद मनी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लालचंद मली साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन आपके सामने रखेंगे, कहीं न जाइएगा, स्टे विद अस।